यह है कि बीजेपी के बागी नेता जसवंत सिंह ने पार्टी हाईकमान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। कल वो बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। आज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता अहंकारी हो चले हैं और मैं सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं। सर, आप कल पर्चा दाखिल कर रहे हैं। जी हाँ, मैं कल करूंगा। मैं कोई फर्निशिंग, टेबल, कुर्सी वो तो हूं नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। मुझे लगना नहीं है। सुना आपने, अटल बिहारी वाजपेयी के हनुमान रहे जसवंत सिंह ने बीजेपी हाईकमान को कैसे ललकारते हुए कहा कि वो कोई फर्नीचर नहीं जिसे एडजस्ट किया जाए, वो तो सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, जसवंत सिंह ने यह भी कहा कि बीजेपी के नेता अहंकारी हो गए हैं। पार्टी के एक नेता का वक्तव्य कि हम जसवंत सिंह को एडजस्ट नहीं कर सके, अब हम एडजस्ट कर देंगे। मुझे ऐसे शब्दों के चयन के पीछे जो विचार झलकता है वह अहंकार से भरा हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनको शायद अहंकार ऐसा हो सकता है कि उनकी आवाज पर देश टिका हुआ है। जसवंत के बगावत के बाद बीजेपी ने भी तैयारी शुरू कर दी है। वसुंधरा राजे ने बाड़मेर के 8 विधायकों को जयपुर बुला लिया। आगे की रणनीति पर विचार हो रहा है, लेकिन दिल्ली में बीजेपी अब जसवंत के लिए मीठी मीठी बातें कर रही है। तो जो टिकट मिलने की बात है, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि उनके महान योगदान को केवल एक टिकट के तराजू पर नहीं तौला जा सकता और भाजपा उनके अनुभव और क्षमता का उचित उपयोग आने वाले समय में करेगी। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं, इसलिए संघ के इशारे पर बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को मना लिया। लेकिन जसवंत का संघ से 36 का आंकड़ा रहा है, इसलिए पार्टी उन्हें भाव नहीं दे रही है। वसुंधरा भी जसवंत के खिलाफ है, लिहाजा उनके रूठने को बीजेपी ने गंभीरता से नहीं लिया। श्रीपाल शक्तावत, जयपुर, इंडिया न्यूज।